जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दूधा जी की गोद से उतरकर मीरा श्याम कुंज की ओर दौड़ गई। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झंकृत होने लगा। आलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मनमोहना जी, जोहूं थारी बाट, खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं भई रावरी, छाड़ो नाही निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय दन को बांध चरणों में सिर टेक दिया। नेत्रों से झरती बूंदें उनका अभिषेक करने लगी। हृदय चीख रहा था, आओ आओ मेरे सर्वस्व। इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और इसकी प्रतिष्ठा दांव पर चढ़ गई है। बचा लो, इसे बचा लो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो? क्यों क्यों तुमने मुझे अन्य लोगों जैसा नहीं बनाया? क्यों तुम मुझे अच्छे लगते हो? क्यों अच्छे लगते हो? बताओ ना, क्यों अच्छे लगते हो? वे फूट फूट कर रो पड़ी। मिथुला ने समीप बैठ धीरे से पुकारा, बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म, थोड़ा धीरज धारण कीजिए। मैं ना चीज आपको क्या समझाऊं। दिन सदा एक से नहीं रहते। ये अंतर्यामी है आपकी व्यथा, इनसे छिपी तो नहीं। मुंह खोलकर इनसे कहिए तो। मीरा ने सिर उठाकर मिथिला की ओर देखा। हृदय को भेद देने वाली वे आंसू भरी दृष्टि। मिथिला भीतर तक हिल गई। उसने एक हाथ से मुख पोंछने के लिए वस्त्र और दूसरे से तानपुरा उठाकर स्वामिनी की ओर बढ़ाया। उसकी अपनी आंखें छलछला आई तो नेत्र नीचे कर लिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मिथुला। यही बात आप इनसे अर्ज करें बाईसा। ये सर्व समर्थ हैं। ये दासी तो आपकी चरण रज है, क्या आश्वासन दे पाएगी? ये तानपुरा लीजिए, कुछ तो मन हल्का होगा। उसके आग्रह पर मीरा ने तानपुरा थाम लिया। सखी मारो कानुड़ो कालजारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झकझोर। बिंद्रावन की कुंज गलेन में नाचत नंद किशोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितचोर। मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसने मिथिला की ओर देखा। मिथिला, तुझे क्या लगता है? क्या वे मेरी पीड़ा जानते हैं? मेरी प्रार्थना सुनकर कभी वे मेरी सुध लेंगे? वे बहुत बहुत बड़े हैं मिथिला, मेरी क्या गिनती। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला मेरे तो केवल वही एक अवलंब है। ना सुने ना आए तब भी मेरा क्या वश है।
उसने मिथिला की गोद में मुंह छिपा लिया। आप क्यों भूल जाती हैं भाई साहब, वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़ आते हैं। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला, मीरा ने रोते हुए कहा। भजन मुझसे बनता ही कहाँ है, मुझे तो केवल वे अच्छे लगते हैं बस। वे मेरे पति हैं मिथिला, मैं उनकी हूँ, मैं उनकी हूँ मिथिला। वे कभी अपनी इस सेविका को अपनाएंगे क्या? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं और भी न जाने कहाँ कितने प्रेमिक प्राण उन्हें पुकारते होंगे। उनके बीच मेरी ये प्रेमहीन रूखी सूखी क्षीण पुकार सुनेंगे क्या वो? तुझे क्या लगता है मिथिला, कभी वे इसकी ओर देखेंगे भी? मुझे कोई कूल, कोई किनारा दिखाई नहीं देता। वह अचेत होकर मिथिला की गोद में लुढ़क गई। आज जन्माष्टमी है। राज मंदिर और श्याम कुंज में प्रातः से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन आज बहुत विकुल है। वे स्वागत कहने लगी, 10 जन्माष्टमियां निकल गईं, सुनी ही गई सब। क्या आज भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए हुए लोग भले नौकरी पर गए हो, सभी पुरुष तीज तक घर लौट आते हैं। फिर आज तो उनका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती हैं। रात हो भले, पर सिर धोएंगी ही। ख्वासिनें अगरू की धूप दे देकर उनके केश सुखाती हैं। कोई मेहंदी लगाती है, कोई सुगंध लगाती है। चोटी, तिलक, भूषण, वस्त्र आदि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने कब पधार जाए वे। जब अब मीरा उमंग में बोल पड़ी, ए मंगला, जा तो मेरे लिए उपटन, सुगंध, द्रव्य, अगरू, धूप सब तैयार करके ले आ तो। और हाँ, बलदेव दादा की बहू ख्वासिन को बुला ला मुझे स्नान कराने के लिए। चंपा, तू भाभू से मेरे सब आभूषण और सुंदर पोशाक ले आ। ठहर, वह सोने के डंकों के काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वही लेके आना। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा 4 भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जानकर मीरा बड़ी असमंजस में पड़ी। थोड़ी सोच विचार के पश्चात वह स्वयं बाबा बिहारी दास जी के पास गई। बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम प्रहर में मैं 4 भुजानाथ के मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी। कौन जाने ऐसा योग फिर कब मिले। नख से शिखर तक श्रृंगार किए मीरा 4 भुजानाथ के मंदिर में
राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। मीरा के रूप सौंदर्य के अतुलनीय भंडार के द्वार आज श्रृंगार ने उद्घाटित कर दिए थे। नव बाल वधू के रूप में उसे देखकर सभी राजपुरुषों के मन में ये विचार स्फुरित होने लगा कि मीरा किसी छोटे मोटे घर वर के योग्य नहीं है। सर्वस्व देकर भी किसी बड़े घर में विवाह करके उसका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके तो हमारे घर में उसका जन्म लेना सार्थक हो। वीरमदेव जी आज उसके रूप को देखकर चकित रह गए। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि हिंदुआ सूर्य की पुत्र वधू पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो, बाबा बिहारी दास जी ने आज्ञा दी। मीरा ने उठकर गुरु चरणों में प्रणाम किया। फिर चार भुजानाथ और दूधा जी आदि बड़ों को प्रणाम करके यथास्थान बैठकर तानपुरा उठाया। उसकी सुकोमल उंगलियां कुछ क्षण तारों पर फिसलती रहीं। फिर आलाप लेकर उसने गाना आरंभ किया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बाबा बिहारी दास जी सहित दूधा जी चकित एवं प्रसन्न हो उठे। ये पद मीरा का अपना बनाया हुआ था। इस पद को सुनकर दोनों के मुख से एक ही साथ आनंदातिरेक में अति गदगद स्वर निकला। बेटी, मीरा ने विनय संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। प्रणाम करने के लिए उठती हुई मीरा को बाबा बिहारी दास जी ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया तो उसने बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर सिर झुकाया। एक और बाबा बिहारी दास जी ने उमंग में भरकर कहा। मीरा ने आंखें बंद कर ली। अंगूठियों से विभूषित उंगलियां तारों पर तैर रही थी। दूधा जी नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर ही उन्होंने आंखें खोली। हर्ष प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा। आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा, धन्य कर दिया तूने इस मेड़तिया वंश को और इन अपने पिता पितृव्यों को। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने सौम्य भाव वेश में बैठे अपने वीर पुत्रों की ओर संकेत करके अश्रु विगलित स्वर में कहा। इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें झलक पड़ी। ये आप क्या फरमाते हैं बाबू साहब? मैं तो आपकी बच्ची हूँ। जो कुछ है वह तो सब आपका ही है, और रहा संगीत, ये तो बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास जी की ओर देखकर हाथ जोड़े। थोड़ा रुककर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा? जाओ बेटी। श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करें। उसके प्रणाम करने पर
कंठ से बाबा बिहारी दास जी ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर वे अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। श्याम कुंज में श्रृंगार और भोग की सभी सामग्री पहले से ही प्रस्तुत थी। उसने अपने गिरधर गोपाल का आकर्षक श्रृंगार किया। यद्यपि वह बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न थी, फिर भी रह रह कर उसके मन में आशंकित हो उठता था, कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे। किंतु नहीं, वे विशंबर है, उनको सबकी खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे। अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने, इसकी बाह पकड़कर भवसागर में डूबती हुई को ऊपर उठाकर आगे की कल्पना उसकी आनंदाभूति में वो खो जाती। कोई सखी दासी सचेत करती और उसके हाथ चलने लगते। उसकी सहयोगिनियाँ श्याम कुंज को बंधनवार फूल मालाओं से और बहुमूल्य पदों से सजा रही थी। उन्हें श्री कृष्ण जन्म के पूर्व क्षण तक का सारा कार्य समझा करके उसने तानपुरा उठाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सखियां उसे धीरज देने के लिए कीर्तन करने लगी। कुछ समय बाद वह फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मिथुला ने मंजीरे संभाल लिए। उसकी आंखें मुद गई। निमिलित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उसके हाथ में कभी वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? आह, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ श्याम सुंदर। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। आगे भी हम इस प्रसंग को बढ़ाने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश जी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।